गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। इसे आप रेसिप्रोकल बोलिए या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए। इसे रेसिप्रोकल बोलिए चाहे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए। हिंदी में बोलते हैं रेसिप्रोकल को व्युत्क्रम, भिन्नों का व्युत्क्रम। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हिंदी में गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। किसी भी भिन्न का उल्टा, या ऐसे कह सकते हैं अगर कोई दो भिन्न हैं जिनका गुणनफल, जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, तो वो एक दूसरे की व्युत्क्रम होगी, यानी एक दूसरे की रेसिप्रोकल होगी। यानी इसका इनवर्स क्या है, ये, और इसका इनवर्स ये। ठीक, यानी क्या किया हमने, उल्टा करना है सीधे से। 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/3। उसका उल्टा कर देना, इसी को बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। अब जैसे सिंपल एक नंबर है तो क्या होगा रेसिप्रोकल, जैसे 2 है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा। जहां पर नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 लिख सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम हो गया 1/2। ठीक, इसी तरह अगर 1/2 का बोला जाए तो क्या होगा, 2। तो ये होता है व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल। यानी भिन्न को हमें उल्टा पलट देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो वो हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। आगे देखते हैं। इससे पहले आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं डिवीजन। भिन्नों का भाग, फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का भाग। बहुत ही सिंपल होता है ये, केवल एक स्टेप, फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई ही करना है। जैसे दो भिन्न दिए हैं, 3/4 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर जो दूसरी भिन्न होती है, दूसरा फ्रैक्शन होता है, इसको हम पलट देते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं इस भाग को गुणा में बदलने के लिए। 3/4 गुणे, ये हो जाएगा 3/2। तो जहां भी भाग का निशान हो, डिवीजन का साइन हो दो फ्रैक्शन के बीच में, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे और दूसरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। इसका इससे कर देंगे, इसका इससे। 9, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या है 9/8। तो क्या करना है हमको, फर्स्ट फ्रैक्शन को वैसे ही लिखना है, फिर डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में बदलने के लिए दूसरे फ्रैक्शन को हम पलट देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर जैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही कर देंगे। ठीक, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, 3/4 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो क्या होता है, ये नीचे वाली भिन्न ऊपर चली जाएगी तो पलट जाएगी, यानी कि 3/4 इंटू 3 ऊपर जाएगा और ये 2 इधर, यही तो आया। ऐसे करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई में बदल के दूसरे फ्रैक्शन को पलट सकते हो। अब जैसे दो भिन्न दिए, अगर पहला 2 को डिवाइड करना है 3/2 से, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। ये 2 तो ऐसे रहेगा, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे और दूसरा फ्रैक्शन पलट जाएगा, दूसरी भिन्न पलट जाएगी। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे नीचे का क्या है 4/3। अब अगर दूसरा पूर्णांक है,
पहली भिन्न लिखी है, दूसरा पूर्णांक है, यानी पहला फ्रैक्शन है, दूसरा इंटीजर है, तो कैसे करेंगे? तो मैंने बताया ना, जिसमें नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता वहां क्या होता है 1। तो क्या लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा 1/2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ये आ गया आंसर। तो डिवीजन में सीधा आपको डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदल देना और दूसरे फ्रैक्शन को पलट देना, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह से आपको डिवीजन करना है। तो इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.4 है। 2.4 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन होगा हिंदी मीडियम वाली किताब में। इन भिन्नों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखिए, यानी गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो क्या करना है, इनको पलट देना है। 7/15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 15/7, इसी तरह 1/7 का 7। इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके बाद पलटेंगे, ठीक। तो वही होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहां पर देखिए डिवीजन करना है। यहां पर फाइंड द कोशेंट ऑफ फॉलोइंग डिविजन्स, भागफल ज्ञात करना है यहां पर। तो क्या करेंगे, ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल देंगे, ये 6 क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 1/6 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/8, यहां पर भी ये मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा, ये 7/5, ठीक। अब नीचे वाले क्वेश्चन में मिश्रित भिन्न है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम चेंज करके सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन यहां तक है। तो क्वेश्चन 1 2 3 देखिए, एक्सरसाइज 2.4 में लिखना कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/15, या हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे 7/15 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 15/7। इसी तरह फर्स्ट के बाकी 3 पार्ट भी करेंगे। सेकंड में आपको कुछ नहीं लिखना, पहले ऊपर आप डिवीजन डाल दीजिए, फिर सारे पार्ट आप कर दीजिए इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह थर्ड में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा करना। जैसे इसमें मैंने पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदला, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला, फिर मल्टीप्लाई किया, तब आंसर आया। सीधे आंसर नहीं लिखना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 तक करिए। 4 में ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऊपर एक फ्रैक्शन लिखा, नीचे एक फ्रैक्शन, बीच में लाइन है, तो ये भी डिवीजन ही है। इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है, ये भी डिवीजन ही है। तो इसको हमने पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदला, फिर ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल दिया, और नीचे वाली फ्रैक्शन जो है पलट गई। 5/2 से क्या हो गई 2/5, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 22/15 आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 तक आप सारे पार्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक। आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।